नमस्कार, मैं पवन राजपूत। इस समय पर जो भी बच्चा पेपर देने जा रहा है वो इस वीडियो को बिना देखे मत जाना। अभी आपके मन में तमाम प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला कि अंतिम समय पर पेपर के लिए क्या करें, दूसरा कि पेपर को किस प्रकार से हल करना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और पेपर कठिन हुआ या सरल हुआ तो क्या करना पड़ेगा, और सेंटर जाने के लिए कितने समय तक पहुंचे और सेंटर के पहले अपनी क्या गतिविधियां रखें। ठीक, तो मैं उन सभी प्रश्नों पर आपका चर्चा करूंगा 3 से 5 मिनट के अंतर्गत, और आप ध्यान से मेरी बात को सुने और उस पर अमल करें। पहला, लास्ट मिनट ऑन एग्जाम, कि लास्ट मिनट पे एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए। तो जब आप सेंटर पहुंचे या सेंटर जाने के पहले लगभग एक दिन, तो जो आप हल्का फुल्का रिवीजन करना हो वो आप कर सकते हैं। अन्यथा मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि जितना आपने पढ़ लिया है बस उतना ही रहने दीजिए। अब तेजी से रिवीजन करने के चक्कर में मत पड़िए जब एक दिन बचा हुआ है या बिल्कुल अंतिम क्षण बचा हुआ है। ठीक है, और अगर करना चाहते हैं तो हल्का फुल्का जो आप पढ़े बस वही आप एक बार नजर में देख सकते हैं। अब इसके बाद आप एग्जाम सेंटर पहुंचे, तो एग्जाम सेंटर में जो अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं कि अपने हाथ में किताब, जो भी है उनके पास क्वेश्चन बैंक हुई, प्रैक्टिस सेट हुआ, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, या वन लाइनर एग्जाम के क्वेश्चन हुए, उनको तेजी से रिवीजन करने में लगे होते हैं। करंट हुआ, ये तमाम सब चीजें। आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके हैं तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखना है और रिलैक्स होके पेपर के लिए जाने के लिए तैयार रहना है। और हाँ, यहाँ पर आपको ना तो किसी दोस्त से बात करनी है, जब 1 घंटा बचा हुआ एग्जाम में पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बाहर खड़े हुए हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 1 घंटा आपका जब बचा हुआ है, आपको ना तो किसी दोस्त से बात करनी है कि आप किसी दोस्त को फोन मिला रहे हैं, अरे भाई तुमने कितना पढ़ लिया, वो कहेगा यार मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता। तब तुमको लगेगा यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, इसने तो ये भी पढ़ लिया, अब बताओ मेरा क्या होगा। इससे आपको प्रेशर बनेगा। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, बस आपको 1 घंटे पहले बिल्कुल शांत रहना है, अपने दिमाग को शांत रखना है और पेपर का इंतजार करना है कि आप सेंटर पे अंदर पहुंचे, बस। ठीक, चलिए दूसरी चर्चा करते हैं। एक दिन पहले स्लीप और रेस्ट की, कि आपका रणनीति या आपका प्लान क्या होना चाहिए। एक दिन पेपर का बचा हुआ है तो आप सर्वप्रथम आराम से सोएं। जो रात की आपकी नींद है उसको आप पूरी तरीके से लें। जैसे कल आपका पेपर है और मान लीजिए आप आज निकल रहे हैं सेंटर के लिए, तो आपने सबसे बेस्ट सही फैसला ले रहे हैं, आप शाम तक पहुंचे, और शाम तक पहुंचने के बाद आप रात में विश्राम करें, कहीं पर कमरा ले लें, किसी दोस्त के यहाँ हो या कहीं पर भी आप अपना रात्रि में अच्छी से नींद लें। सुबह आपका पेपर है और शांतिपूर्वक आप पेपर के लिए जाएं। ठीक है, ओके। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि मान लीजिए कल पेपर है तो आप कल ही सुबह की गाड़ी पकड़कर आप पहुंच रहे हैं सेंटर, धकड़ पकड़ खटपट करते हुए। दिमाग में इतना प्रेशर है और साथ में वाहन से जाते हुए, बस से, अपनी गाड़ी से, किसी भी प्रकार से ट्रैफिक में जाते हुए जैसे तैसे करके सेंटर पहुंच रहे हैं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब जिन बच्चों का कल दोपहर को पेपर है तो उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि वो आज निकले, शाम तक पहुंचे, आराम से रेस्ट करें, कल सुबह उठें, नहाए धोएं, पूजा पाठ करें, जो भी आप करते हैं। उसके बाद थोड़ा मोड़ा एग्जाम के पहले जो देखना है वो एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए तो आपको समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और किसी से कोई संपर्क नहीं करना है। संपर्क करेंगे एग्जाम देने के बाद। अपने दिमाग को शांत रखना है। चलिए तीसरा पेपर प्रेशर। मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच गए, अब आपके सामने पेपर है, अब पेपर आपने देना प्रारंभ किया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एग्जामिनर होते हैं या जो पेपर बनाने वाली कंपनी होती है या आयोग होता है, वो पेपर को कुछ इस प्रकार से सेट करता है कि शुरुआत में प्रश्न आपके 10 में से 3-4 कठिन हो। मतलब जी शुरुआत के प्रश्न एक हार्ड रख दिए जाते हैं। वो ये चाहता है कि बच्चा इन प्रश्नों में फंसे, टाइम ज्यादा ले और उसके मन में प्रेशर बने
और प्रेशर बने तो आधे से ज्यादा लोगों का कंपटीशन यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो ये सोचेगा कि 10 में से 4 प्रश्न तो अभी हमको यहाँ बन ही नहीं रहे हैं, अभी 150 प्रश्न का पेपर है तो 140 में हमको कितना नहीं बनेंगे भगवान जाने। ठीक, और हो सकता है उसके 140 में 100 प्रश्न भी बनते हो, 105 बनते हो, 110 बनते हो, लेकिन उसको प्रेशर डेवलप हो गया इन 10 क्वेश्चन में जो शुरुआत में उसमें उसको 3, 4 या 5 नहीं बने। ठीक, तो शुरुआत के प्रश्नों से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जो नहीं बने उनको छोड़ो, जो बन रहे हैं वो क्रम से चलते चलो, दिमाग में प्रेशर बिल्कुल नहीं लाना है कि पेपर कठिन है, पेपर कठिन है, पेपर कठिन है। ठीक, और मान लेते हैं पेपर कठिन है, तो मेरे भाई पेपर कठिन है तो वो सभी बच्चों के लिए कठिन है ना, आपके लिए तो केवल कठिन नहीं होगा, तो जो होगा वो सबका होगा, मेरिट कम जाएगी वो सबकी जाएगी, तो उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, इसको पॉजिटिव सोचना है कि यदि पेपर कठिन है तो वो सभी के लिए कठिन है, ना कि मेरे लिए कठिन है। ठीक, और हो सकता है आप 10 प्रश्न 20 प्रश्न के आगे बढ़े तो पेपर कठिन ना हो, और जो कि अधिकांशतः ऐसे ही होता है, पेपर एक औसतन मॉडरेट होता है, तो जब आप आगे बढ़े तब आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत अच्छे से पेपर हैंडल किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका पेपर प्रेशर। चौथा पॉइंट अधिकांश बच्चे आपकी ये गलती करते हैं कि फोकस पेपर ऑन आंसर, जो फोकस करते हैं वो पेपर के आंसर पर करते हैं, ये आपको नहीं करना है। तो फिर अब आपके मन में लगेगा फिर करना क्या है, अब आंसर में फोकस नहीं करेंगे तो कहां फोकस करेंगे। पेपर के आंसर में आपको कभी फोकस करना ही नहीं होता है, मैं आपको ये सजेशन दूं, आपको फोकस करना होता है पेपर के क्वेश्चन में। ठीक, पेपर के प्रश्न को आप पढ़ें कम से कम 2 बार, अगर समय है तो 3 बार। हमेशा पूरे पेपर जब देकर बच्चा बाहर निकलता है तो 5 क्वेश्चन में ये गलती करके आता है, 5-6 में, कि वो ये कहता मुझे ये पेपर प्रश्न बन रहा था पर जल्दबाजी में ये प्रश्न पढ़ने के कारण मैं ये प्रश्न गलत लगा दिया। जैसे उसने कोई प्रश्न दिया कि इसका पर्यायवाची कौन नहीं है, अब आपने पढ़ा आपने क्या पढ़ा जल्दबाजी में, इसका पर्यायवाची कौन है, और आपने देखा पहला दूसरा ये तो है, और पढ़ा और आगे लगाया, आगे बढ़ गए। तो आपको प्रश्न को 2 या 3 बार आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से, कि क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, कि है पूछा है, या निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, या कौन सा सत्य है, या कौन सा विकल्प नहीं होगा, या कौन सा विकल्प होगा। ये अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो आप मेरी बात पे विश्वास रखें, 5 प्रश्न तो आप सभी बच्चों से ज्यादा ही कर आएंगे। ठीक है, अब पुलिस का पेपर में गद्यांश आता है हिंदी का। गद्यांश फिर मैं आपको टाइम टेबल बताता हूं किस प्रकार से आपको पेपर देना है, किस प्रकार से कितना समय। पहले मैं गद्यांश के बारे में बता दूं। हिंदी में गद्यांश का एक बहुत ही सरल नियम आपके पास ये होता है कि पहला कि आप गद्यांश को पढ़ लें, और गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न को पढ़ें, फिर गद्यांश को पढ़ें और आंसर दें। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो अब ध्यान से सुने, समय कम है तो आपको पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है, आप पहले प्रश्न को पढ़ें। 3 प्रश्न जो 4 प्रश्न उस गद्यांश के अंतर्गत हैं, बहुत ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ें, फिर गद्यांश को पढ़ें, और पेन हाथ में ले लें, ऑफलाइन पेपर है आपका, और आपको ताजे ताजे प्रश्न याद हैं कि अभी आपने गद्यांश के कौन से प्रश्न पढ़े हैं। कि मान लीजिए कि मोहन है, मोहन किस परिवार का लड़का था, तो आपको याद है मान लो प्रश्न है, तो आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये ताजा ताजा प्रश्न याद है। तो 5 प्रश्न में अगर 3 प्रश्न भी याद है तो आप गद्यांश पढ़ते पढ़ते उन 3 प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे, आप उनको अंडरलाइन कर लें। अब बचे दो प्रश्न, गद्यांश पढ़ लिया है तो एक बार ऊपरी नजर से फिर से दोबारा गद्यांश को पढ़ने, 2 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, ये करना है। ठीक, अब चर्चा करते हैं 2 घंटे की समय पेपर की कि किस प्रकार से करें। ठीक है, चलिए पहला, आपके पास 150 प्रश्न है, समय है आपके पास 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। ठीक, हिंदी और जीएस आपको 20 मिनट के अंतर्गत पे पूरी करनी है। ये समझ लीजिए आपको शुरुआत के 1 घंटा तो इतना स्पीड रखनी है कि आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, अगल ना बगल, बिल्कुल फुल स्पीड टॉप। तो आपको 20 मिनट के अंतर्गत आपको जीएस और हिंदी पढ़ जानी चाहिए और टिक हो जाना चाहिए आपके पेपर में, ओएमआर में नहीं, पेपर में। ठीक है, जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं। केवल आप उसमें दिमाग लगाना नहीं है, कि इसमें ऐसा दिमाग लगाना नहीं है कि आपको ये प्रश्न का क्या होगा आप सोच रहे हैं 1 मिनट, नहीं बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है।
तो आपने 1 मिनट में 4 क्वेश्चन भी आप करेंगे। एक लाइन पढ़ा, टिक, लाइन पढ़ा, टिक, जो नहीं बना छोड़ दो, जो अगला बना टिक, जो नहीं बना छोड़ दो। तो ऐसे आप 20 मिनट में आराम से 80 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और आपकी हिंदी और जीएस में प्रश्न आपके लगभग 70 आते हैं। ठीक, अब बाकी आपका बचा 40 मिनट। तो 40 मिनट आपको जो समय देना है वो देना है रीजनिंग में, 40 मिनट फिक्स। दूसरे नंबर पे जीएस और हिंदी करने के बाद आपको रीजनिंग ही करनी है। तो रीजनिंग आपको समय देना है, कुछ भी हो, क्योंकि रीजनिंग की प्रश्न ज्यादा होती है तो आपको पहले रीजनिंग में ही ध्यान देना है। तो रीजनिंग 40 मिनट के अंदर कंप्लीट। अगला बचा 1 घंटा। 1 घंटा में 30 मिनट में आपको मैथ के प्रश्न देना है, क्योंकि मैथ के प्रश्न रीजनिंग के अपेक्षा कम आते हैं। तो 30 मिनट में आपको मैथ देना है, बाकी बचा 30 मिनट। 30 मिनट में अब वे प्रश्न जो आपने छोड़ दिए थे, लग रहा था कि 1 आध मिनट दिमाग लगाएंगे अलग से तो हम कर ले जाएंगे, तो उन प्रश्नों को तेजी से जो आप टिक करके आए हैं टिक कर लेना है आपको। वह प्रश्न जो आपको नहीं बने या बन सकते थे, थोड़ा समय लगेगा। टिक करने के बाद 10 मिनट में 1.5 घंटे की, 1 घंटा समाप्त, 30 मिनट और समाप्त। तो 10 मिनट में आपको वो प्रश्न आपको देख लेना है। इसके बाद बचा 20 मिनट। अब आपको पहले ओएमआर भरना है। ओएमआर आप बिल्कुल लास्ट में मत भरिएगा कि आप सोचें सबसे लास्ट में भरेंगे जल्दबाजी में, तो फिर वही गलती करेंगे। ओएमआर भरने में आपने बनता हुआ पेपर में 3-4 प्रश्न के उत्तर गलत लगाकर आ जाएंगे, या तो डबल ओएमआर भर देंगे या फिर लाइन सीरीज गलत कर देंगे। ये वही बच्चे करते हैं जो बिल्कुल एंड में ओएमआर भरते हैं जल्दबाजी में, 1-1 मिनट में 10-10 क्वेश्चन भर रहे होते हैं। ठीक, तो आपको आराम से ओएमआर भरना है, बिल्कुल भर जाएगी और एंड में आपका 5 मिनट का समय तब भी बच जाएगा। तो उन प्रश्नों पर फिर ध्यान दे लीजिए जो प्रश्न आपके आ सकते थे। यही करना है। जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए, भला हो और आप सब अपनी मंजिल को पा सके और हमेशा जीवन में खुशहाली के साथ रहें और खुश रहें और दुनिया को खुश रखें। धन्यवाद।